देखिए, ऐसा है कि पूरी राजनीति नैरेटिव और इकोसिस्टम पर चल रही है। नैरेटिव इस समय इतना महत्वपूर्ण है कि आपने देखा कि न तो संविधान खत्म होने का कहीं था, ना आरक्षण खत्म होने का कहीं था, लेकिन ये नैरेटिव ऐसा चला और इकोसिस्टम ने इसको जो है थोड़ा लोगों तक पहुंचा दिया और उसका असर चुनाव में हमने देखा है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल अंक गणित के रूप से, संख्यात्मक रूप से हरियाणा के चुनाव पर, जम्मू कश्मीर के चुनाव पर या आने वाले चुनाव पर कोई असर डालेंगे, कम से कम उनकी पार्टी का आधार, वहाँ की चुनावी पृष्ठभूमि, उसके अभी तक के परिणाम, ये सब को देख के नहीं लगता है। 2-4 सीटों पर कहीं कहीं हो जाए तो उसमें वो अलग पक्ष होता है। कुछ सीटें जैसे लोकसभा चुनाव लड़े थे साथ मिलके, तो उनकी 4 सीटों पर बताई जा रही है कि बढ़त है। जिन लोगों ने आंकड़े निकाला है चुनाव आयोग से देख के वो बताते हैं। अब अलग लड़ रहे हैं तो क्या होगा, लेकिन जो नैरेटिव है ना, वो बाकी मतदाताओं के और देश का माइंड चेंज करने के लिए, तो इस समय INDIA में राहुल गांधी जी से लेकर बाकी जो लोग हैं, भले आपस में चुनाव में कहीं जगह अलग हो जाते हैं, लड़ते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वो और उसकी मातृ संगठन जिसको, उसको लेकर के सब एक भाषा बोल रहे हैं। तो एक बात को आप एक कोने से बोलते हैं, दूसरे से बोलते हैं, तीसरे कोने से बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं, तो फिर वो एक उसी को इको कहते हैं। इको होने लगता है चारों तरफ से, एक सिस्टम बन जाता है। तो वो भारत में अरविंद केजरीवाल जी अभी तक जो वक्ता है INDI में, उससे एक अलग किस्म के वक्ता हैं। मतलब वो कुछ भी बोलेंगे और उसको अपने समर्थकों को बता देते हैं कि वो जो है वही बोल रहे हैं, वही सच है। नहीं तो दिल्ली में आप सड़क से चल रहे होंगे तो एक सड़क नहीं है जहां आपकी गाड़ी थोड़ी बिना जो है हिचक के चले। मतलब गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया है, आपका स्पीड में चलना कठिन है। दिल्ली का मैं कह रहा हूँ एक सड़क नहीं है। मैं रोज निकलता हूँ, मुझे इसका अनुभव है। नोएडा में आते ही थोड़ा सा लगता है कहीं थोड़ा सा ऐफियत मिल गई। तो इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं। तो वो अब जीतेंगे नहीं, लेकिन इकोसिस्टम के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी सशक्त। जो कल उन्होंने बोला है वो INDIA का कोई नेता नहीं बोलता है। एक नेता बता दीजिए जो खड़ा होकर भारत माता की जय और राष्ट्र विरोधियों से मुकाबला करना है। देखिए, जो भाजपा की भाषा थी, जो हम राष्ट्र विरोधी से लड़ रहे हैं, वो उन्होंने शुरू कर दिया है। तो बाकी तो सब बोल ही रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो साबित कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की शर्तें वो सभी पर होती है कि आप सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, तो उसमें ये भी होना चाहिए कि आपके लोग भी न दें कि केस के बारे में वो बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की उस पर तो रोक नहीं है। तो ये जो उन्होंने एक दोनों मिला के नया रूप दिया है, ये एक बड़ी चुनौती है। और इसलिए चुनौती है कि इस समय जो विपक्ष की एक रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के अंदर संभ्रम पैदा करो कि तुम्हारी जो नीति है, तुम जिसके लिए वोट देते हो, ये पार्टी वही नहीं है, वो हमारे बीच से हम लोग हैं। और दूसरी ओर विरोधियों को तो दो ही कि हम जो है केवल तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। तो ये दो रणनीति है। और बीजेपी पहली रणनीति में तो थोड़ा कूद भी जाती है, दूसरी रणनीति का मुकाबला करना कठिन होता है। और वो अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में जहां भी जाएंगे, ये दूसरी रणनीति पर भाजपा के लिए बहुत समस्या, चुनौती पैदा करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।